ऑप्स कैसे मिले पुरानी पेंशन? एनपीएस को ऑप्स में बदलकर सरकार कर सकती है सालाना 1 लाख करोड़ के राजस्व की वापसी। बतौर डॉक्टर मंजीत पटेल, सरकार पर आर्थिक बोझ को कम करने और पेंशन के लिए मार्केट से व्यवस्था करने के उद्देश्य से 1 जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन व्यवस्था को त्याग कर नेशनल पेंशन सिस्टम को अमल में लाया गया था। पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों में अलग अलग समय पर इस नई पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया गया। पिछले 7-8 वर्षों से इस व्यवस्था के खिलाफ राज्यों और केंद्र में बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं। देश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बहस छिड़ी है। सरकारी कर्मचारी संगठन केंद्र पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि उन्हें गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए। वित्त मंत्रालय की कमेटी 15 जुलाई को स्टाफ साइड जेसीएम के प्रतिनिधियों से चर्चा कर चुकी है। उस चर्चा में सरकार की तरफ से जो बातें कही गई उन पर कर्मचारी संगठन सहमत नहीं दिखाई पड़े। दरअसल सरकार केवल एनपीएस सुधार पर बात करना चाहती है, जबकि कर्मचारी संगठन ओपीएस की मांग कर रहे हैं। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, जिन्होंने इस मामले में सरकार को कई सुझाव दिए हैं, वे कहते हैं कि कर्मियों को गारंटीकृत पेंशन सिस्टम ही चाहिए। उन्होंने सरकार को वह फॉर्मूला भी सुझाया था कि किस तरह से सरकार एनपीएस को ओपीएस में बदल सकती है। पटेल कहते हैं कि अगर एनपीएस में ओपीएस वाले सारे फायदे मिल रहे हैं तो नाम से कोई मतलब नहीं है, पेंशन स्कीम का कोई भी नाम रखा जा सकता है। उन्होंने सरकार को एक ऐसा सुझाव दिया है जिसमें एनपीएस को ओपीएस में बदलकर केंद्र सरकार हर साल 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व की वापसी कर सकती है। बतौर डॉक्टर मंजीत पटेल, सरकार पर आर्थिक बोझ को कम करने और पेंशन के लिए मार्केट से व्यवस्था करने के उद्देश्य से 1 जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन व्यवस्था को त्याग कर नेशनल पेंशन सिस्टम को अमल में लाया गया था। पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों में अलग अलग समय पर इस नई पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया गया। पिछले 7-8 वर्षों से इस व्यवस्था के खिलाफ राज्यों और केंद्र में बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं। कुछ राज्यों ने यथा सिक्किम, नागालैंड, पंजाब ने इस मसले पर कमेटियां गठित की हैं और कई राज्यों ने यथा हिमाचल, झारखंड, राजस्थान आदि ने ओल्ड पेंशन को फिर से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आंदोलन के बढ़ते दबाव के चलते केंद्र सरकार ने भी पिछले वर्ष 2023 के अप्रैल में एनपीएस को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी गठित की थी। हालांकि कमेटी की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस बीच ये बहस छिड़ गई है कि पुरानी पेंशन देश की अर्थव्यवस्था पर भार साबित होगी और यह राज्यों को दिवालिया बनाएगी। नई और पुरानी पेंशन व्यवस्था में है ये अंतर। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार अब ये समझने की जरूरत है कि नई और पुरानी पेंशन व्यवस्था में मूलभूत अंतर क्या है। पुरानी पेंशन में जीपीएफ के नाम से मिनिमम 7% अंशदान लिया जाता था। इसे कर्मचारी अपनी मर्जी से बेसिक सैलरी के बराबर कटा सकता था। इस हिस्से पर सरकार ब्याज की गारंटी देती थी। कर्मचारी अपनी सुविधानुसार ये पैसा निकाल सकता था। सेवानिवृत्ति पर यह पूरा पैसा उसको एकमुश्त मिल जाता था। सेवानिवृत्ति पर उसे अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में अलग से हर महीने मिलता था। ये पैसा डीए के कारण बढ़ता रहता था। पे कमीशन का लाभ भी पेंशनर को मिलता था। अब जो व्यवस्था की गई है उसमें जीपीएफ की तरह ही लेकिन 10% सीपीएफ के रूप में कटौती की जाती है। सरकार भी अपनी तरफ से 10% के मुकाबले 14% का अंशदान देती है। इसे एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई शेयर मार्केट में निवेश करती है।